ओ मनवा। ओम शांति। संगम युग पर शिव बाबा हमारे सब फिकरात लेकर, सब चिंताएं लेकर, हमें सब बोझों से मुक्त करके बेफिक्र बादशाह बना देते हैं। और हम भी बाबा पर जितना निश्चय करते हैं, उस आधार पर हमें ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा चढ़ता है और अंदर से हम सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति से ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहते हैं। परंतु एक फिक्र जो बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं, हम आत्माओं को ज़रूर रखनी पड़ती है, और वो फिक्र है कि हमें पुनः सतो प्रधान बनना है। क्योंकि हम आत्माएं जन्म पुनर्जन्म लेते सतो प्रधान से सतो रजो तमो और फिर तमो प्रधान बने, परंतु पुनः सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय याद की जो गहरी मेहनत है, ऐसी मेहनत, ऐसा पुरुषार्थ जिसमें आत्मा में थोड़ी भी कमी ना रह जाए, आत्मा में विकारों का अंश मात्र ना रहे, तो इतनी महीनता से खुद की चेकिंग करना और चेंज करना, ये फिक्र हर आत्मा को सदा लगी रहनी चाहिए। और आज की मुरली में भी बाबा हमें हमारे लक्ष्य की स्मृति दिला रहे हैं और इस लक्ष्य प्रमाण कैसे लक्षणों को धारण करना है वो विधि समझा रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 तारीख 25 नवंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, आत्मा को सतप्रधान बनाने का फुरना यानी फिक्र रखो। कोई भी खामी यानी कमी रह ना जाए। माया गफलत ना करा दे, कोई गलती ना करा दे माया। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर है, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, अपना पोता मेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। हमें इस मुख्य धारणा में स्थित होकर बैठना है। मैं आत्मा हूँ और मेरे मन बुद्धि में केवल एक बाबा की याद है। यह स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है। हम आत्मा है, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं। बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले यह कहते हैं, बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बहुत ज़रूरी है। और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा नहीं। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं। तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ ना सके, केवल शब्दों की बात नहीं है ना, अर्थ में टिकना पड़ता है। समझाने का अक्ल नहीं आएगा, है ना। शब्द ज़रूर ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं,
परंतु समझाने की जो बुद्धि है वो नहीं आ सकती। यह तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है, माम एकम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने। गायन भी है, अकेले आए अकेले जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। आत्मा देह के बगैर आई थी और देह के बगैर ही जाएगी। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। यह है ही राजयोग बल। वह है हठ योग जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो। हठ योग की दरकार नहीं। यह सब यहाँ इस छीछी दुनिया में करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है उसमें इस लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग के अंदर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह किसको भी पता नहीं है। वहां हर एक चीज नई है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे, अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। कोई कह सकता है? नहीं, केवल एक बाबा कह सकते हैं। बाप के सिवाय और कोई बोल ना सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है। बाबा आत्मा की पुरानी स्मृतियों को इमर्ज करते हैं। क्या थे, क्या बन गए हैं। तो बार बार स्वदर्शन चक्र फहराते उन स्मृतियों को जागृत करना चाहिए, इमर्ज रूप में लाना चाहिए। गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं। कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी। जितना हो सके, और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए। वहां आयरन एज्ड आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। माया ने यानी विकारों ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। ना ज्ञान है ना योग है, तो पंख नहीं है। बाबा आके पंख लगा देते हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट, फास्ट रॉकेट। तुम बच्चों को यह नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है।
उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा, है ना। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, जो पढ़ाया जाता है वो बुद्धि में रहता है। फिर घर आते हैं तो सुनाते रहते हैं, आज टीचर ने ये कहा ये कहा। तो जो अंदर होता है वही मुख से निकलता है, वही फिर दूसरों को सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है, चेक करो। ईश्वरीय ज्ञान है, मुरली के पॉइंट चल रहे हैं या इधर उधर की बातें चल रही हैं। बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। चेक करना है मन में कैसे संकल्प चल रहे हैं, बुद्धि में क्या चल रहा है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है, वह बहुत छोटी बिंदी है। यह भी किसको पता नहीं है। जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है कि कहाँ हम फेल ना हो जाएं। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने। यही इम्पोर्टेंट बात है। कुछ खामी ना रह जाए, थोड़ी भी कमी ना रह जाए ना, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है चार्ट रखें, ऐसा नहीं है। सब चाहते हैं चार्ट रखें, सब चाहते हैं बाबा की श्रीमत को बिल्कुल एज इट इज फॉलो करें, परंतु माया करने नहीं देती है। सारे दिन में कोई आसुरी काम ना करें, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मेल रखें। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। ये एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर की बात है। तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें गलती हुई तो जन्म जन्मांतर, है ना, उसकी भोगना भोगनी पड़ेगी। फिर घाटा पड़ जाएगा ना, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में, स्वर्ग में भी देखते हो। ब्रह्मा बाबा को बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है यह, कौन सी? याद। इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना न सके।
भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है। यह पुरानी दुनिया बदल कर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, ये निशानियां है ना। यह नई दुनिया के मालिक है। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई MA BA पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो? लौकिक के अंदर आजकल तो PhD और बहुत सारी टेक्निकल डिग्रीज चाहिए होती हैं, लेकिन ये उस समय की बात है। तो बाबा कहते हैं कि वो भी दुनिया में भी कोई ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं ना तो ऊंच बन जाते हैं। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो? दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो। सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। यह है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्मकांड सिखाते हैं, वहां कोई ज्ञान नहीं है। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है। इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का यह झाड़ है, अथाह कर्मकांड है। ज्ञान का घुटका एक ही है। क्या है? मन मना भव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, राम राज्य में सब हैं पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है ना। राम राज्य का किसको पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ हम त्रेतायुगी राम की बात नहीं कर रहे हैं। ये राम शिव बाबा की बात कर रहे हैं, हम सतयुग की बात कर रहे हैं। तो जब वो दुनिया जिसकी स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं, वो दुनिया स्थापन होगी तो इस दुनिया में सुख ही सुख होगा। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भल करके कहते हैं भगवानुवाच मनमना भव। सो क्या ऐसे थोड़ी ही कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे किए, है ना। ऐसे तो कोई नहीं समझाएंगे ना, जैसे बाबा हमें समझा रहे हैं कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए। अब चक्र पूरा होता है, ये बात कोई नहीं समझाएंगे। गीता में है, लिखा है ये शब्द मनमना भव, मुझे याद करो। परंतु याद करने से क्या प्राप्ति होगी वो कोई नहीं बताएगा। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो मधुबन में। जब बाबा से मिलने आते थे तो बाबा पूछते थे आगे कभी मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा, कल्प पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित,
है ना, अर्थ सहित पता है सबको, 5,000 वर्ष पहले भी बाबा से मिले हैं। ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे, रटा रटाया नहीं, है ना, टीचर ने समझाया याद करा दिया, रटा रटाया नहीं। ये बुद्धि में समझ की बात है। फिर बाबा पूछते हैं, क्यों मिले थे, क्या पाया था? तो तुम कह सकते हो, हमने विश्व का राज्य पाया था। उसमें सब आ जाता है। भल तुम कहते हो, नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डेटी डेनाइस्टी सब है। उनका मालिक, राजा रानी, प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे, हाँ बच्चे, पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। लक्ष्य तो रखा है, परंतु फिर अपना अकाउंट भी तो चेक करो ना। ऐसे लक्षण हैं, कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूं। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे, है ना। कहने की बात नहीं है, कुछ करना भी तो पड़ेगा ना। अपने दिल से पूछना है, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? बहुत बड़ी मंजिल है, तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर, हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता मेल रखकर क्या करेंगे? उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है, पहले से ही दिल शिकस्त हो जाते हैं। नहीं, हिम्मत रखनी चाहिए ना। वह पढ़ते भी ऐसा ही है, ध्यान नहीं देते। मियाँ मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है, जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है ना, कि नहीं हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं, अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, लक्ष्य है ना सामने, तो लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करने हैं। हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी वंडर है ना, कलयुग में तो राजाई है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई? सोचो, वंडरफुल बात है ना। हम संगम पर हैं, यहाँ किसी की राजाई नहीं है, और एक तरफ लक्ष्मी नारायण की राजाई है। सारा मदार पढ़ाई पर है। कैसे बने लक्ष्मी नारायण? ये पढ़ाई पढ़ने से। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीतकर राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती? न कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है, ये अंतरात्मा में युद्ध चल रही है ना। अंतर की कमी कमजोरियों की लड़ाई चल रही है। तो अंदर हमारे आसुरी वृत्तियां, और फिर बाबा जो दैवी वृत्तियां स्थापन कर रहे हैं। तो इस लड़ाई के अंदर हमें पता है, युद्ध के अंदर जीत किसकी होनी है और हार किसकी होनी है। परंतु जब तक जीतते नहीं है, तब तक ये आंतरिक युद्ध माया के साथ, विकारों के साथ चलता ही रहता है। तो बाबा कहते वास्तव में ना कौरवों पांडवों की लड़ाई है, ना असुरों देवताओं की लड़ाई है। लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई नहीं। बाबा हमें डबल अहिंसक बनाते हैं। पहले तो यह बताओ कि बाप कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा ना सके।
आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। कैसे पंख टूटे? माया ने पतित बना दिया है। न ज्ञान है न योग है। तमो प्रधान होने कारण इतना दूर होली यानी पवित्र जगह जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असुल परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ यह 5 तत्वों का पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। ये बात जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं है तब तक अनुभव नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कौन? वहां शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। जब कहा स्वर्गवासी हुआ तो कौन गया स्वर्ग में? वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है। ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं। ऊंच ते ऊंच शिव है, उनको ही याद करो, सिमरण करो। माला भी देते हैं। शिव शिव कहते माला फेरते रहो। बिगिर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, वो तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, अनेक तरह के रिचुअल्स हैं, कर्म कांड हैं। यहाँ तो बाबा एक ही बात कहते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। एक ही काम है, शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरण करता है। यह है सब गुप्त, अंदर ही अंदर बाबा की याद ना, बिल्कुल ऐसे कहते याद में लवलीन हो जाए, या यूं कहे योग अगन रूप बन जाए, ऐसी लगन लग जाए। किसको भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, पर अंदर आत्मा बाबा के प्यार में है, बाबा की याद में है। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले तो बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा। पहले तो नहीं कराएंगे ना, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए, पता ही ना चले। पहले से पता चल गया है ना कि ये होने वाला है, फिर तो ड्रामा में मज़े क्या आएंगे, है ना। हम फिल्म देखें कोई और कोई बताता रहे अब ये होगा अब ये होगा, तो फिल्म का मज़ा थोड़ी ना आता है। तो इसीलिए बाबा भी बताते नहीं हैं पहले से, नहीं तो आर्टिफिशियल हो जाएगा ना। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुमको समझ मिलती है, भक्ति मार्ग में बेसमझ थे। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नोंद है। इसीलिए हम पूरे ड्रामा को जब समझ जाते हैं तो किसी के प्रति कोई गलत भावना उत्पन्न नहीं होती है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं, ये समझ आई है। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है। तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। 2 चीज़ें हैं, याद करना और धारण करना। जब धारण हो जाती है तो उस आधार पर आत्मा कर्म भी करने लगती है। तो जब तक कर्मों में ना आ जाए तब तक पता नहीं चलता कि धारणा हुई है या नहीं हुई है। इसका मतलब नहीं हुई है। परिवर्तन आना जरूरी है ज्ञान से। नंबर 1 बात
अल्फ पक्का करो तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती हैं फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है। यह तो बिल्कुल ठीक है। भला ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी है। अगर समझ जाएं कि बाप आया है, अगर समझ जाएं तो कहें ऐसे बाप से हम जाकर मिलें, वर्षा लेवें। एक को भी निश्चय नहीं बैठता। बाबा बता रहे हैं निश्चय बुद्धि की निशानी। फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। साकार बाबा की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर निश्चय हो गया है तो बाबा को चिट्ठी लिखनी चाहिए, मिलने आना चाहिए। भल करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझें वहाँ ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए। अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंच ते ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। कौन से कपाट? बुद्धि के कपाट खुल जाएं। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद प्यार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरा, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। वरदान है नाम और मान के त्याग द्वारा। कौन सा त्याग? नाम भी नहीं चाहिए, मान भी नहीं चाहिए। तो नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। ऐसे विश्व के भाग्य विधाता नहीं बन सकते। पहले क्या करना पड़ेगा? नाम मान शान सबका त्याग करना पड़ेगा, और तब सबके प्यारे बनेंगे और विश्व के भाग्य विधाता बनेंगे। जिसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है। वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो, तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ। अक्सर क्या करते हैं हम? कच्चा फल खा लेते हैं। पहले से ही नाम मान शान की इच्छा रख के कर्म करते हैं, और कोई थोड़ी सी तारीफ कर लेता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो यह है कच्चा फल। नहीं, कर्म का फल कहीं नहीं जाता है, लेकिन इच्छा के साथ नहीं करना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो, तो भाग्य आपके पीछे आएगा। स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो, जमीन पर नहीं हो। सदा बाबा के दिल तख्त पर बुद्धि रहे।
बुद्धि में एक बाबा की याद रहे। आज का अव्यक्त इशारा अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कोई भी सेवा के प्लान बनाते हो, भले बनाओ भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। विदेही साक्षी बन सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए। विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। बिल्कुल एकदम साक्षी दृष्टा होकर खेल देखते चलो। प्लान बनाने की मना नहीं है, पर बुद्धि को प्लेन जरूर रखना है। अच्छा, ओम शांति। सी छत्र छाया है, इस छाया
मिला के हमें बिठा के नैनन लाल समाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया